हेलो दोस्तों, मैं श्रेष्ठा तिवारी आज लेकर आई हूँ एक बहुत ही बेहतरीन कहानी, अपने और पराये का एहसास, जिसे लिखा है पूजा अरोरा जी ने। आइए कहानी शुरू करते हैं। संडे का दिन था। सब सुबह देर तक सोए हुए थे। तभी अचानक से दरवाजे की बेल बजी। ममता जी ने दरवाज़ा खोला तो देखा दरवाजे पर उसकी छोटी बेटी मोहिनी खड़ी थी, हाथ में सूटकेस और दोनों बच्चों के साथ। इतने में मोहिनी के पापा विनोद जी की आवाज़ आई, ममता जी, कौन आया इतनी सुबह? ममता जी ने मोहिनी को गले लगाया और अंदर लाई, पर विनोद जी ने तो कृष्ण की बौछार ही लगा दी। तू कैसे आई इतनी सुबह, और दामाद जी कहाँ हैं? सब ठीक तो है? इतने में उसके भैया भाभी भी कमरे से बाहर आ गए और ननद को गले लगाकर फिर वही सवाल दोहराए, पर मोहिनी कुछ न बोली, भरी आंखों से चुपचाप बैठी रही। भाभी ने जल्दी से उसे पानी दिया और नन्ही अंजलि को बिस्तर पर सुला दिया। राघव को दूध पीने को दिया। कुछ देर सामान्य होने के बाद मोहिनी ने बताया कि माँ, मैं अब उस घर में नहीं रह सकती। रमेश कुछ नहीं कमाता है और जो कमाता है वो शराब में उड़ा देता है। राघव को स्कूल से भी निकाल दिया फीस न देने के कारण। और यह बताते हुए वह सिसकियां भर भर के रोने लगी। यह सब सुनकर विनोद जी बोले, देख मोहिनी बेटी, जो भी है जैसा भी है, अब तेरा घर वही है। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। पर पापा, 5 साल में कुछ नहीं बदला। मैं थक गई सहते सहते। अब मुझसे ना होगा। मैं अब उस घर में कभी नहीं जाऊंगी, यहीं रहूंगी आप सबके साथ। सुनते ही विनोद जी गुस्से से तिलमिला उठे। तू पागल हो गई है क्या? बेटियों की शादी मायके में रहने के लिए नहीं की जाती है। बेटियां अपने ससुराल में रहें तभी अच्छा लगता है। इतने सालों से भी रह रही थी पापा, तो अब भी वहीं रह। पर पापा, अब तो वो पीकर मुझ पर हाथ भी उठाने लग गए। देखो, कहते हुए उसने अपनी माँ को निशान दिखाए। विनोद जी बोले, अरे इतना तो पति पीकर कर देते हैं, सब ठीक हो जाएगा। विनोद जी ने अपने बेटे से कहा, जा अमित, नहाकर इसको अभी छोड़ कर आ, इससे पहले कि बात और आगे बढ़ जाए। अमित फटाफट नहाने चला गया। माँ बेटी को समझाने लगी, देख, सबको सहन करना पड़ता है ससुराल में। तू नाश्ता कर और जा। तेरे भाई का अपना परिवार है, उस पर मेरी बीमारी का खर्चा। मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ, तू वहीं रह। मोहिनी हैरान माँ को देखती रही। माँ, मैं खुद कमाकर बच्चे पाल लूंगी, बस आप इस छत के नीचे थोड़ी जगह दे दो। पर माँ नहीं मानी और दुनियादारी समझाती रही। मोहिनी हैरान थी कि मेरी माँ तो मुझे खरोंच आने पर परेशान हो जाती थी, पर ये क्या, आज इनको मेरे शरीर, मेरी आत्मा पर पड़े निशान नहीं दिख रहे। पर क्या करती, अब वापस जाने के सिवा और कोई चारा नहीं था। बड़ी आस लेकर मायके आई थी कि भाई है, माँ है, पर मोहिनी की भाभी सब कुछ चुपचाप रसोई से नाश्ता तैयार करते करते सुन रही थी। वह नाश्ता लेकर अपने बेडरूम में गई और अपने पति अमित से कहा, कैसे भाई हैं आप, पापा को क्यों नहीं समझाते? मोहिनी को कुछ दिन यहीं रहने दीजिए, नंदोई जी से बात करेंगे, समझाएंगे। अगर नहीं समझे तो क्या, मोहिनी को मरने के लिए छोड़ देंगे क्या? मोहिनी भले मेरी ननद है, लेकिन मैं उसे अपनी छोटी बहन मानती हूँ। पापा की डांट और तिरस्कार सुन अनमने मन से मोहिनी अटैची उठाने लगी तो भैया भाभी का स्वर कानों में पड़ा, ठहरो, मोहिनी उस नर्क में अब कभी नहीं जाएगी, वो यहीं रहेगी हमारे साथ। बहुत हुआ, 5 साल में जब उसको अक्ल नहीं आई तो अब वो क्या इसको खुश रखेगा? विनोद जी हैरान अमित और अपनी बहू का मुंह देखने लगे। विनोद जी चिल्लाए, तुम दोनों पागल हो गए हो क्या? ये यहाँ कैसे रह सकती है? क्यों नहीं रह सकती? यह इसका मायका है और आज भी इसका यहाँ उतना ही हक है जितना शादी से पहले था। भाभी ने जवाब दिया, पापा, आप भूल रहे हैं कि आपकी बेटी को सिलाई आती है। दिन में यह सिलाई का काम करके अंजलि की देखभाल भी करेगी और पैसा भी कमा लेगी। और चूंकि अब हम 2 औरतें घर पे हैं तो काम आधा आधा बांट लेंगे। दिन में ये सिलाई करेगी और शाम को मैं कुछ बच्चों को ट्यूशन पढ़ा लेगी। आखिर इसकी पढ़ाई किस दिन काम आएगी?
इस तरह सब हो जाएगा, पर मैं अब इसको उस घर में घुट घुट कर मरने के लिए नहीं जाने दूंगी। विनोद जी पैर पटकते हुए बाहर चले गए। तुम औरतों का दिमाग खराब हो गया। हैरान, परेशान मोहिनी सब वाक्य देखती रही। आज उसे याद आया कि भाभी जब नई दुल्हन बन इस घर में आई थी तो वो सिर्फ 10 साल की थी। भाभी ने हमेशा मुझे छोटी बहन सा प्यार दिया और आज उन्होंने बड़ी बहन होने का फर्ज भी अदा कर दिया। आज उसके खून के रिश्ते दूर हो गए और पराई भाभी उसकी तरफदारी कर रही हैं। आज उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। उसने भागकर भाभी को गले लगा लिया और उसकी आंखों के सवाल पढ़कर भाभी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, पगली, मैं भी तो एक औरत हूँ। पाठकों, कई बार हम अपने और पराये को पहचानने में बहुत भूल कर देते हैं और वक्त आने पर हमें अपने और पराये का एहसास होता है। इस घटना ने उसके बाद ननद भाभी का रिश्ता हमेशा के लिए बदल दिया। आज उसकी भाभी ने आगे बढ़कर एक माँ का कर्तव्य निभा दिया। जल्द ही एक नई कहानी के साथ आऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।